करना चाहिए, चाहे कोई आए या ना आए, मैं अपना काम करूंगा, जहां पे ये कार्यक्रम रखा है वहां पे जाऊंगा, नहीं तो वो खुद अपना कार्यक्रम करे कि किसी भी तरह से मैं पैसा तो लेके रहूंगा। ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखो अभी बहुत ही अच्छे लीडर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 36 लोग हैं, इसमें मैं भी आ गया, 36-35 लोग हैं, एक भी बंदा ठीक से जवाब नहीं दे रहा है कि प्रशासन की मंशा अच्छी है या नहीं है। अगर अच्छी है तो वो सबसे पहले आगे आना चाहिए, हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। खुद का बच्चा मर रहा है तो वो बाप खुद आएगा, माँ खुद आएगी, जबकि यहाँ पे हम तिल पापड़ हो रहे हैं कि आदर्श को बचाने के लिए, प्रशासन नया रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन नया बनाने के लिए उसको लिक्विडेटर को हटाए। क्या खाने का खेल है लिक्विडेटर को हटाने का? लेकिन चुटकी बजा के लिक्विडेटर को हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो शर्म आती है, 36 लोग, फिर भी हो सकता है, लेकिन कड़े ढंग से कार्य करना पड़ेगा, तब फिर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी आप बताइए, हाँ ठीक है, मुझे अभी एक बात बताइए कि ये प्रशासन का जो मैंने सवाल पूछा, ये सबसे पहला जवाब आया जो केडी जोशी जी ने बोला कि ये प्रशासन चाहती नहीं है, अवार्ड ने मना किया। और सबसे पहला जवाब तो ये था मेरा कि ये सबसे पहला काम किसका है, तो प्रशासन का, यानी कि आदर्श के मैनेजमेंट का है। वो बिल्कुल सही जवाब मुझे लगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि मैनेजमेंट आगे क्यों नहीं आ रहा है, साथ में रख करके सबको काम क्यों नहीं करता है। कोई भी अगर सच्चे लोग होते हैं ना तो अपनी सेना को साथ में रखते हैं। अगर राजा सही हो ना तो वो राजा अपनी पूरी सेना को साथ में रखता है कि साली सरकार कौन है, ये बांग्लादेश में पूरी सरकार, प्रधानमंत्री अपनी वो लेडी, क्या नाम मैं भूल गया, भाग चुकी, शेख हसीना भाग चुकी, अपने देश से भागी। ये पलटवार होता है जब जनता का आक्रामक होती है, तो ये पलटवार होता है। तो यहाँ पे ये किसी को सोचना ही नहीं है, बस यहाँ से हम हमेशा ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। अरे लेकिन होता तो कुछ नहीं है भाई, और जिन्होंने किया है उसके लिए अच्छी बात है। ऐसा मत समझना कि हम कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन दिल में लगता है 6 साल से हमने ये काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि जितना हमने हमारा खून बहाया है, खून पसीना बहाया है, भाग दौड़ की है, शायद किसी ने नहीं की इतनी। मेरे दोस्त चंपालाल, मेरे अजीज दोस्त, ऐसा कह सकते कि हमारी धर्मवीर की जोड़ी थी। बिल्कुल, हर जगह पे हम साथ में जाते थे, तो आज वो नहीं रहे। आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मैंने लड़ाई नहीं छोड़ी। उनको वादा किया था मैंने कि मरते दम तक ये छोड़ेंगे नहीं, या तो जब तक भुगतान नहीं आएगा तब तक ये लड़ाई छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे अभी कोई बंदा देखो, मतलब अभी कुछ बातें हो रही है कि भाई किस तरह से कल का 15 तारीख का आयोजन है, किस तरह से होना चाहिए, तो इसमें बहुत सारे सुझाव आते रहेंगे। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको भी बोलना चाहिए, उसको भी बोलना चाहिए, वहां पे ज्ञापन देना चाहिए, वहां पे नेता को बुलाना चाहिए। अभी इतना सॉलिड सवाल आ रहा है तो एक भी बंदा, सब सो गए। तो मैं चाहूंगा, एक ही मिनट में लूंगा कि मुझे सब लोग सहकारिता की भावना से जवाब दे, क्योंकि जैसे कई बार कहते हैं ना हम लोग कि कई सुधार अपने आप में जरूरी है। तो ये जो मैंने सवाल जिस तरह से पूछा है, किसी को दिल में घाव देने के लिए नहीं दिया है। मैंने इसलिए कहा है कि ये सवाल इतना सॉलिड है कि अगर इसको हमने साफ साफ परख लिया तो आगे के रास्ते हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो 1 मिनट में मैं चाहूंगा कि जो भी अच्छे लीडर है इसका जवाब दे, या फिर मैं ऑफलाइन होता हूँ। नहीं, आप ऑफलाइन मत कीजिए सर। नहीं सर, जवाब नहीं आता है तो जवाब नहीं आता है, जवाब अगर नहीं आता है तो ऐसा है कि सबको निरुत्तर कर दिया। आप बहुत सही। नहीं, मैंने तो उत्तर यही दिया था कि मैनेजमेंट को बुलाना है, वहाँ पर मैनेजमेंट को बुलाना है। एक बार बोलिए, जैसे भी हेमंत जी मेरी बात सुनो। जी हेलो, अपने को मेरी बात एक्चुअल में मैनेजमेंट की मंशा सही नहीं है, और मंशा सही नहीं होने के
बाद में अब हमको क्या कार्रवाई करनी चाहिए इसके बारे में हमारे को चर्चा करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज की तारीख के अंदर जितने लोग हैं, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा मतलब होता है कि हम 5,000 की बातें कर रहे हैं और हम 34 आदमी इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं। हम क्या किसी से उम्मीद कर सकते हैं? जब हम अपने आप से उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो हम मैनेजमेंट से, प्रशासन से, जांच एजेंसियों से, लिक्विडेटर से, इनसे क्या एजेंसी से हम बात कर सकते हैं? मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि हमको आदर्श को जिंदा नहीं करना चाहते हैं। आदर्श को जिंदा करने का कोई मतलब नहीं है, हमको हमारा भुगतान चाहिए। लिक्विडेटर को हटाने का हमारा तात्पर्य ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हमारा पेमेंट कराया जाए। देखो, अगर ताकत होगी, जिस प्रकार किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए अपनी एकता का परिचय दिया और परिचय देने के बाद में उन्होंने अपनी मांग को मनवा करके छोड़ा, उसी प्रकार से हमको हमारा एकता बनानी पड़ेगी। और जब तक हमारे पास संख्या बल नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम उदयपुर में मीटिंग कर ले में, हम आबू रोड में मीटिंग कर ले में, हम बड़ौदा में मीटिंग कर ले, इन मीटिंगों को हम कर करके हमारी आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। हमको परिणाम निकालने के लिए हमको परिणाम करना है। अरे भाई, मेरे को बोलने तो दो, बीच में क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए सर। कोई बात नहीं जोशी जी, हमको हमारा परिणाम निकालने, खत्म कीजिए। हमको हमारा परिणाम निकालने के लिए हमको जो ये मीटिंग तो अभी हम उदयपुर में श्रद्धांजलि के नाम से कर रहे हैं, उसके बाद में हमको या तो अहमदाबाद में या दिल्ली के अंदर, इसके अलावा कहीं नहीं हमको कुछ करना है। हम ये सोचे कि हम राज्यों से, चीफ मिनिस्टर से मिलकर कुछ कर लेंगे। हमारा केंद्र से रजिस्ट्रेशन है, हमारे को स्टेट कोई मदद नहीं कर सकता। जो भी करेगा वो केंद्रीय सरकार और सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू ही होने वाला है। हमको ये प्रयास करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर बिठा करके और जो भी